मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने 7th स्टैंडर्ड के अंदर चैप्टर नंबर 4 देख रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था और एक एक्टिविटीज़ भी बताई थी आपको कि थर्मोमीटर के अंदर जो नल का पानी भरा था वो किस तरह से ऑब्जर्वेशन करना है और किस तरह से उसको करना है, उसके बारे में हमने देखा था। अब देखो पेज नंबर 39 पर यहाँ पे कहा है कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इन क्लास। अभी क्लास में तो ये एक्टिविटीज़ पॉसिबल नहीं है, इसीलिए आपको ये घर पे करनी है, पर थर्मोमीटर आपको घर पे मिलेगा नहीं, इसलिए जब भी स्कूल खुलेगी तब ही ये एक्टिविटीज़ हम करेंगे। पर अभी के लिए सिर्फ समझते हैं उसको कि जितने भी स्टूडेंट ये सारी एक्टिविटीज़ करके उनका सारा का सारा टेम्परेचर हमें ऑब्जर्वेशन करना है और नोट डाउन करना है। आर देयर एनी वेरिएशन इन द रीडिंग, उसके वेरिएशन के रीडिंग के अंदर वेरिएशन आती है क्या? डिस्कस द पॉसिबल रीज़न, लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। मतलब कि जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं सबके सब पानी अलग अलग लेते हैं, इसलिए शायद वेरिएशन आ सकता है सबके टेम्परेचर के अंदर। बूझो नाउ अंडरस्टैंड वाई क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन नॉट बी यूज अ मेजर हाई टेम्परेचर बट स्टिल वंडर वेदर अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैन बी यूज अ मेजर हिज बॉडी टेम्परेचर। बूझो ऐसा कह रहा है कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो दूसरे टेम्परेचर हायर टेम्परेचर नापने के लिए क्यों काम नहीं आ सकता, और जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है लेबोरेटरी थर्मोमीटर है वो हमारे बॉडी को नापने के लिए क्यों हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक्टिविटीज़ करेंगे तब हमें पता चल जाएगा। एक्टिविटी 4.5 देखते हैं, उसके अंदर क्या कहा है। टेक सम हॉट वाटर इन अ बिकर और अ मग, डिप द थर्मोमीटर इन वाटर। आपको क्या करना है, एक बिकर लेना है या फिर एक टबलर लेना है, मग लेना है, कांच का ही लेना है ताकि आपको आर पार दिख सके और सब तरह से आप ऑब्जर्वेशन कर सको। उसको आपको बिकर के अंदर गर्म पानी लेना है और उसके अंदर थर्मोमीटर को डिप करना है। वेट टिल द मर्क्यूरी थ्रेड बिकम स्टडी एंड नॉट द टेम्परेचर। क्या करना है आपको, जो आपने थर्मोमीटर खड़ा किया है बीकर के अंदर, जो पानी है उसके अंदर और आपको देखना है कि जो मर्क्यूरी है वो स्टेडी नहीं हो जाता, मतलब कि स्थिर नहीं हो जाता है, वो कहीं एक जगह पर रुक नहीं जाता है, तब तक आपको वेट करना है और टेम्परेचर नोट डाउन करना है। नाउ टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम वाटर। पानी के अंदर रख के थर्मोमीटर को भी नोट डाउन करना है, उसके मतलब जो नंबर्स होते हैं कब कहाँ तक वो रुकता है वो आपको देखना है। और फिर नाउ टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम वाटर में से बाहर निकालने के बाद थर्मोमीटर को भी ऑब्जर्वेशन करना है। ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन नाउ। पानी में से निकालने के बाद भी आपको क्या करना है, उसका ऑब्जर्वेशन करना है। डू यू नोटिस दैट एज सुन एज यू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ वाटर द लेवल ऑफ मर्क्यूरी बिगिन टू फॉल। पानी के अंदर निकालने के बाद आपको मर्क्यूरी को ऑब्जर्वेशन करना है और आप देखोगे तो जो मर्क्यूरी है जहाँ पे हमने पानी के अंदर रख के ऑब्जर्वेशन करके नोट डाउन किया था कि वो कहाँ तक रुका है, वैसे ही जब पानी में से बाहर निकालोगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, गिरता जाएगा, फॉल हो जाएगा। मतलब जहाँ पर वो गर्म पानी के अंदर स्थिर था, स्टेडी था, वहाँ पे रहेगा नहीं, वो कम होता जाएगा। दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द टेम्परेचर इन वाटर। इसका मतलब ये है कि जब तक वो लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो होता है वो जब तक गर्म पानी के अंदर रहता है तब तक ही उसका आपको ऑब्जर्वेशन करके उसके नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि बाहर निकालने के बाद जो मर्क्यूरी होता है वो क्या हो जाएगा, गिरता जाएगा, इसीलिए हम काउंट कर पाएंगे नहीं। You may recall that while taking your own temperature, you have to take the thermometer out of your mouth to note the reading. इसीलिए तो हम जो है वो हमारे माउथ में जो हम क्लिनिकल थर्मोमीटर रखते हैं वो रखने के बाद हम बाहर निकालने के बाद टेम्परेचर नापते हैं। अंदर मुंह के अंदर होता है तब तक हम उसको देखते नहीं है, पर ये जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है वो उससे अलग होता है। उसके अंदर पहले क्या करना पड़ता है, जो पानी के अंदर रहता है तब तक ही उसको हम नोट डाउन कर सकते हैं, फिर ऑब्जर्वेशन कर सकते नहीं है, क्योंकि वो जो मर्क्यूरी वो गिरता जाएगा।
पर यहाँ पर जो क्लिनिकली थर्मोमीटर है उसको हम मुंह के अंदर रखने के बाद थोड़ी देर वेट करेंगे, उसके बाद बाहर निकालने के बाद उसका काउंट जो होते हैं उसको ऑब्जर्वेशन करके कि कितना बुखार है हमें, कितना फीवर है हमें। कैन यू टेकन यूज़ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेजर योर बॉडी टेम्परेचर। क्या ये पूछ रहे हैं कि क्या हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ करके हमारा बॉडी टेम्परेचर नहीं नाप सकते। उससे पहले यहाँ पे देखते हैं कि बूजो वंडर व्हाई अ लेवल ऑफ मर्क्यूरी शुड चेंज एट ऑल व्हेन अ बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विथ अदर ऑब्जेक्ट। अगर जो मर्क्यूरी है, अगर उसका बल्ब को हम संभालेंगे नहीं तो वो टूट जाएगा, और जो टूटने के बाद जो मर्क्यूरी होता है उसको संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये खतरनाक है। वो मर्क्यूरी जो होता है वो बहुत ही हाइजेनिक होता है, उसको संभालना बहुत ज़रूरी होता है। हम देख रहे थे कि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है वो क्या हमारी बॉडी टेम्परेचर को नापने के लिए यूज़ हम नहीं कर सकते। उसका आंसर हम देखते हैं पेज नंबर 40 पर कि हमारा बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ नहीं कर सकते। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट, हम कर सकते नहीं हैं। क्यों नहीं कर सकते, तो देखते हैं। कन्वेंट टू यूज़ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर फॉर दिस पर्पज़। लेबोरेटरी थर्मोमीटर का पर्पज़ क्या है, उसका पर्पज़ ये है कि हायर टेम्परेचर जो होता है उसको नापने के लिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ होता है, और जो क्लिनिकली थर्मोमीटर होता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी को नापने के लिए यूज़ होता है, बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए यूज़ होता है। Why does the mercury not fall or rise in a clinical thermometer when taken out of mouth? ऐसा कह रहे हैं कि क्लिनिकली थर्मोमीटर में ऐसा क्यों नहीं होता है कि जब हम मुंह के अंदर नापते हैं उसके बाद बाहर निकालते हैं फिर वो फॉल क्यों नहीं होता है, रिड्यूस क्यों नहीं हो जाता है, वहीं पर स्थिर रहता है, ताकि हम देख सके कि उसका जो काउंट है वो कितना है। तो उसके लिए कहा है ऑब्जर्व अ क्लिनिकल थर्मोमीटर अगेन, डू यू सी निंग नियर बल्ब। यहाँ पे 4.6 सबको फिगर दी हुई है, और देखो ध्यान से कि जो क्लिनिकली थर्मोमीटर है उसके अंदर आप एक निंक दिखाई दे रहा होगा, एक खांचे जैसा दिखाई दे रहा है आपको। जो बल्ब है उसके अंदर देखो, आप नोटिस करोगे तो पता चलेगा वहाँ पे एक खांचे जैसा आपको दिख रहा है। व्हाट इज़ द यूज़ द किंक, जो ये किंक है उसका यूज़ क्या है। इट प्रिवेंट मर्क्यूरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ग्राउंड। जो क्लिनिकली थर्मोमीटर होता है, जब हम फीवर नापते हैं उसके बाद मुंह के बाहर निकालने के बाद जब हम देखते हैं वो क्लिनिकल थर्मोमीटर को, तब ये जो खांचा है वो एक ऐसा है जिसकी वजह से वो मर्क्यूरी को रिड्यूस होने से रोकता है, उसको अटकाता है, उसको मतलब कि फॉल इन होने देता नहीं है। यहाँ पे दूसरा भी कहा है देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज़ ऑफ मर्क्यूरी इन थर्मोमीटर। मर्क्यूरी थर्मोमीटर के अंदर मर्क्यूरी का यूज़ होता है। मर्क्यूरी इज़ अ टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज इफ अ थर्मोमीटर ब्रेक। जब थर्मोमीटर टूट जाता है तब मर्क्यूरी को संभालना, मर्क्यूरी को डिस्पोज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वो बहुत ही हाइजेनिक होता है। तभी तो उसको जब किसी के अंदर मिक्स किया जाता है, कभी कभी आप देखते होंगे कि हमारी मम्मी होती है, वो जो हमारे ग्रेन्स होते हैं, पल्सिस होते हैं, उसको संभालने के लिए लॉन्ग टाइम तक वो अच्छे से रह सके, इसीलिए छोटे छोटे वड़े बनाते हैं, और सीमेंट के होते हैं, मिट्टी के होते हैं, उसके अंदर ये मर्क्यूरी का यूज़ करते हैं। ये आपकी बुक के अंदर नहीं है, सिर्फ मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ कि ताकि वो जो कोई भी चीज़ होती है वो बिगड़ने से रुक जाती है। ऐसा मैंने देखा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। दिस डेज डिजिटल थर्मोमीटर आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज़ मर्क्यूरी। अभी तो बहुत सारे डिजिटल थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं और उसके अंदर ये मर्क्यूरी का यूज़ ज़्यादातर होता नहीं है, वो उसमें होता ही नहीं है, डिजिटल हो गए अब तो हमने देखा कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसके अंदर एक किंक होता है, किंक जो खांचा होता है उसके अंदर ऐसा मर्क्यूरी होता है कि जिस तरह से मर्क्यूरी को फॉल मतलब कि रिड्यूस होने से वो अटकाता है, रोकता है उसको। ट्रांसफ़र ऑफ हीट, अब ये जो हीट होती है वो ट्रांसफ़र कैसे होती है,
में ट्रांसफ़र कैसे होती होगी, गर्म कैसा होता होगा, एक जगह से दूसरी जगह वो गर्म कैसे होती है, उसके बारे में हम समझते हैं। You might have observed that a frying pan become हॉट वैन केप ऑन अ फ्लेम। जब हम या फिर हमारी मम्मी घर पे जब ये कोई भजिए बनाती है या फिर वड़े बनाती है या फिर कोई सब्जी बनाती है, तब आप देखना कि जो पैन होता है फ्राई करने के लिए या फिर कुक करने के लिए पैन होता है, वो जब गैस के स्टव पे रखती हैं, जब स्टव चालू होता है, गैस चालू होता है, तब स्टव के ऊपर रखती हैं, तो क्या होता है, वो रखने के बाद वो धीरे धीरे जो कंटेनर होता है, जो फ्राई पैन होता है, वो गर्म होता है। इट इज़ बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू यूटेंसियल। जो फ्लेम होती है, गैस की जो फ्लेम होती है, वो धीरे धीरे गर्म होती है, और वो गर्म क्या करता है, जहाँ पर वो टच होता है फ्राई पैन, उसको टच करते हैं, और फिर जहाँ टच होता है वहाँ पे गर्म होता है, फिर धीरे धीरे जो पार्ट टच नहीं होता है वो भी गर्म होता है। कुछ इस तरह का पैन होता है हमारा। तो नीचे मतलब गैस की फ्लेम होती है, वो यहाँ पर ही फ्लेम होती है, पर ये धीरे धीरे ये सारे के सारे पार्ट के अंदर वो भी गर्म होता है, हीट होता है वो। When the pan is removed from the fire, it is slowly cool down. जब वो फिर मम्मी सब्जी बनाने के बाद थोड़ी देर नीचे रख देती हैं उस कंटेनर को, उस फ्राई पैन को, तब क्या होता है, वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे कहा है Why does it cool down? फिर वो धीरे धीरे ठंडा क्यों हो जाता है वो फ्राई पैन, ऐसा क्या होता है? The heat is a transfer from the pan to the surrounding. वो फिर क्या होता है, पैन के अंदर की जो गर्मी है, हीट होती है, वो धीरे धीरे एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाती है। ये तो हमने भी नोट डाउन किया होगा कि कोई भी चीज़ को हम जब गर्म करते हैं, चाय गर्म होती है, तो जब तक वो गैस के स्टव पे फ्लेम पे होती है तब तक वो गर्म रहती है, धीरे से हम कंटेनर के नीचे रख देंगे तब वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। वो हवा कहाँ चली जाती है, वो गर्मी कहाँ चली जाती है, अराउंड, मतलब कि सराउंडिंग में, एटमॉस्फेयर में वो स्प्रेड हो जाती है। You can understand that in both cases the heat flow from hotter object to a colder object. दोनों के अंदर यही होता है कि जब कोई भी फ्लेम को हम गैस के ऊपर कोई भी फ्राई पैन को रखते हैं तो वो गर्म होता है, और उसको ऊपर से ले लेने के बाद वो ठंडा हो जाता है। In fact, in all cases heat flow from hotter object a colder object. सारी की सारी चीज़ें होती हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, उसको हम जब गैस स्टव के ऊपर रखते हैं तब तक वो गर्म रहती है। जब उसे वहाँ से निकाल लेते हैं या हटा देते हैं तब वो धीरे धीरे कूल हो जाती हैं। पहली आस्क, डज इट मीन्स दैट हीट विल नॉट ट्रांसफर इफ द टेम्परेचर ऑफ टू ऑब्जेक्ट इन सेम। ऐसा कह रही है कि जो थर्मोमीटर होता है, सॉरी टेम्परेचर होता है, वो कैसे ट्रांसफ़र होता है, वो कह रही है कि कैसे ट्रांसफ़र होता है, गर्म कैसे होता है या फिर कूल डाउन कैसे होता है। तो यहाँ पे उसने कहा है डज द हीट फ्लो, लेट अस इन्वेस्टिगेशन। हम चेक करते हैं कि जो कोई भी चीज़ होती है वो गर्म होने के बाद कैसे कूल डाउन हो जाती है, या फिर कोई भी ठंडी चीज़ होती है वो धीरे धीरे हीट कैसे पकड़ती है, हीट कैसे होती है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको एक एक्टिविटीज़ दी है 4.6, उसको पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। वो आप घर पे भी कर सकते हो, उसमें थर्मोमीटर का यूज़ होता नहीं है। टेक अ रोड और फ्लैट स्ट्रिप ऑफ अ मेटल, स्टे ऑफ एल्यूमिनियम और आयरन। आपको एक सीधी सी पट्टी लेनी है। ये पट्टी आप मेटल की या फिर एल्यूमिनियम की या फिर आयरन की भी ले सकते हो। फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीसीस ऑन द रोड। जो आपने स्ट्रिप ली है, जो स्ट्रेट आप चम्मच भी ले सकते हो या फिर कुछ ऐसा स्टील का होता है जो वो भी ले सकते हो, और उसके ऊपर आपको क्या करना है, छोटे छोटे पीसीस को कट करना है। किस पीस को कट करोगे, जो ये हमारे पास जो मीणबत्ती होती है ना, जो इसको क्या कहते हैं, हम पीसीस ऑफ वैक्स, जो वैक्स होता है, मतलब कि ये जो मोमबत्तियाँ होती हैं उसको आपको लेना है। फिर उसको क्या करना है, छोटे छोटे टुकड़ों में चिपका देना है गरम करके। किसके ऊपर चिपकाओगे, जो आपने स्ट्रिप ली है, आयरन की ली है या फिर स्टील की ली है या फिर एल्यूमिनियम की, जो भी पट्टी ली है आपने, उस पट्टी को मतलब स्ट्रेट होनी चाहिए, और आपको फिर छोटे छोटे गैप के हिसाब से उसको चिपका देनी नीचे के पार्ट में। यहाँ पर आपको पिक्चर भी दिखाई दिया है। टेक अ पीसीस बी
एट अ नियरली इक्वल डिस्टेंस, सबका डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, इक्वली होना चाहिए। क्लैम्प ऑफ अ रोड स्टैंड, या फिर स्टैंड के ऊपर रख सकते हो, या फिर आपके पास स्टैंड नहीं है तो ऐसे आप 2 ईंट लेके उसके बीच में फिक्स कर सकते हो और इसी तरह से मोमबत्ती का यूज़ करके उसको हीट करना है। इफ़ यू डू नॉट फाइंड स्टैंड यू कैन पुट अ वन एंड ऑफ द रोड इट बिटवीन ब्रिक्स, 2 ईंट लेनी है और उसके अंदर फिक्स कर लेनी है। नाउ हिट द अदर एंड द रोड ऑफ ऑब्जर्वर, जैसे यहाँ पे एक छेड़े से मतलब जहाँ पे उसका एंड होता है वहाँ पर आपको मोमबत्ती स्ट्रेट रख देनी है उसको, और फिर वो धीरे धीरे गर्म होता जाएगा। जैसे जैसे वो सलिया है या फिर जो स्ट्रिप है वो गर्म होती जाएगी, वैसे वैसे वो मोमबत्ती के आपने जो चिपकाए है वो गर्म होंगे और धीरे धीरे वो पिघलने के बाद कहाँ गिरेंगे, नीचे गिरेंगे। यहाँ कहा है व्हाट हैपन टू वैक्स पीसीस, डू दिस पीसीस बिंग टू फॉल, वो धीरे धीरे गिरते हैं या नहीं गिरते वो आपको चेक करना है। विच पीस फॉल इन फर्स्ट, सबसे पहले कौन सा पीस गर्म होता है और पिघलने के बाद वो नीचे गिरता है। डू यू थिंक दैट हीट इज अ ट्रांसफर फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लैम टू द अदर एंड, जब वो सलिया यहाँ से गर्म होता है तो वो धीरे धीरे हीट होती है, वो इस तरफ जाती है और जैसे ही आपने वो चिपकाए हैं मोमबत्ती के छोटे छोटे पीस वो गर्म होंगे और पिघलने के बाद वो नीचे फॉल हो जाते हैं, मतलब कि वो गिर जाते हैं। द प्रोसेस, ये अंडरलाइन कर सकते हो, द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज अ कंडक्शन, उसको कंडक्शन बोलते हैं। जब वो एक जगह से दूसरी जगह पर गर्म होते हुए जाती है तब उसको क्या बोला जाता है, कंडक्शन बोला जाता है। ये याद रखना है आपको, ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर या फिर फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर पूछा जा सकता है। उसकी कहते हैं ना कि हम उसके बारे में बोल सकेंगे व्हाट इज़ कंडक्शन, कंडक्शन किसको कहते हैं, तो ये आप लिख सकते हो। यहाँ तक हम चैप्टर रखते हैं, बाकी का चैप्टर जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।